सबके बीच एक और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने भारत की घेराबंदी के लिए एक नई रणनीति बनाई है और अब अमेरिका शायद भारत के खिलाफ सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने के बारे में सोच रहा है। अमेरिका ने यूरोपीय देशों से कहा है कि वो भारत पर उसी तरह के प्रतिबंध लगाए जैसे अमेरिका ने लगाए हैं। देखने में यह आग्रह लगता है, लेकिन यह एक आदेश की तरह है। अमेरिका का कहना है कि यूरोपीय देश भारत से तेल और गैस ना खरीदे क्योंकि भारत रशिया से कच्चा तेल खरीद रहा है। अमेरिका तो यह भी चाहता है कि यूरोप भी भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाए। यह बयान एक ऐसे समय में आया है जब भारत ने अमेरिका के टैरिफ वाले दबाव को धुएं में उड़ा दिया है। हम झुकने को तैयार नहीं है। भारत अपने निर्यात के लिए नए बाजार की तलाश करके अमेरिकी रणनीति को फेल करने वाला है। लेकिन यह भी अमेरिका को आज समझना चाहिए कि अनेकों ऐसे यूरोपीय देश हैं जिनके साथ भारत के रिश्ते मजबूत हैं और ब्रिटेन के साथ, इंग्लैंड के साथ तो हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर भी लिया है। इसीलिए अमेरिका यूरोपीय देशों के जरिए भारत पर दबाव बढ़ाना चाहता है। अमेरिका इस बात से भी चिढ़ा हुआ है कि भारत ने कच्चे तेल पर उसकी दोहरी नीति पूरी दुनिया को बता दी। भारत ने साफ शब्दों में बताया है कि रशिया से अमेरिका क्या क्या खरीदता है। दुनिया जान गई है कि चाइना रशिया के कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और यूरोप तो एक तरह से रशिया के कच्चे तेल और गैस पर ही पूरी तरह से निर्भर है। बावजूद इसके अमेरिका ने इन्हें छोड़कर भारत को टारगेट किया। अमेरिका की असली परेशानी यह है कि भारत रशिया से सस्ता तेल खरीदकर कई देशों को बेच रहा है। इसमें कुछ यूरोपीय देश भी शामिल हैं। भारत 15 से ज्यादा यूरोपीय देशों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का निर्यात करता है और साल 2024-25 में यह निर्यात 1,32,000 करोड़ रुपए का था। भारत से मिल रहे तेल और गैस की वजह से ही यूरोपीय देश भारत के खिलाफ नहीं दिख रहे हैं और ये देश अमेरिकी टैरिफ का ना तो समर्थन कर रहे हैं और ना विरोध कर रहे हैं। अमेरिका इसी बात से चिढ़ा हुआ है। अमेरिका चाहता है कि यूरोपीय देश जुलाई 2025 में रशिया पर लगाए गए 18वें प्रतिबंध पैकेज को माने। यह प्रतिबंध 21 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसके तहत रशिया से किसी भी तरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट आयात करने की मनाही है और इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई तीसरा देश रशिया से कच्चा तेल खरीद कर बेच रहा है तो उससे भी खरीदारी नहीं की जानी चाहिए। यानी यूरोपीय देशों से कहा गया है कि वो रशिया के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को प्रतिबंधित करें, फिर चाहे वो किसी अन्य देश के जरिए ही उनके पास क्यों ना आ रहा हो। अमेरिका चाहता है कि यूरोपीय देश ये प्रतिबंध जल्द से जल्द लागू करें रशिया और भारत पर, इसी के जरिए वो दबाव बढ़ाए। यूरोपीय देशों के लिए रशिया से कच्चा तेल खरीदना उनकी जरूरत भी है, मजबूरी भी है, लेकिन इसके बावजूद वो अमेरिका के दबाव में पिछले काफी समय से अपनी जरूरतों से समझौता कर रहे थे। वो दूसरे देशों के जरिए अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से अमेरिका पर उनकी निर्भरता इतनी ज्यादा है कि वो उसकी बात मानने को मजबूर है। यही हाल जापान का हो रहा है। अमेरिका अब जापान पर दबाव बना रहा है। अमेरिका ने जापान पर ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी चावल खरीदने का दबाव बनाया, लेकिन जापान ने ऐसा करने से फिलहाल मना कर दिया है। उसकी वजह यह है कि अगर अमेरिकी चावल जापान के बाजारों में आया तो जापान के किसान सड़क पर आ जाएंगे। कुछ ऐसा ही कर रहा है इस वक्त अमेरिका, जैसा वो भारत में चाहता है कि हम अपने किसानों के साथ समझौता करें और भारत झुकने को तैयार नहीं। जापान के किसान जो चावल उगाते हैं वो अमेरिकी चावल के मुकाबले थोड़ा महंगा होता है, इसीलिए जापान नहीं चाहता है कि वो अपने किसानों की जो फसल है उसको बर्बाद करके अमेरिकी चावल पर पूरी तरह से निर्भर हो जाए। अमेरिका ने जापान पर 15% टैरिफ लगाया है। बढ़े हुए टैरिफ को लेकर जापान और अमेरिका के बीच व्यापार समझौतों पर बातचीत चल रही है। इस दौरान अमेरिका ने जापान पर अमेरिकी चावलों का आयात बढ़ाने का दबाव बनाया है। जापान टैरिफ फ्री कोटा के तहत दुनिया भर से 7,70,000 टन चावल आयात करता है। चावलों के कुल आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 35% थी। दोनों देशों के बीच जुलाई 2025 में एक समझौता हुआ कि अमेरिकी चावलों का आयात 35 से बढ़ाकर 75% तक किया जाएगा। अमेरिका चाहता है कि जापान कोटा के तहत जितनी मात्रा यानी 7,70,000 टन से अलग हटकर भी अमेरिका से चावल आयात करे। अमेरिका जापान पर ज्यादा से ज्यादा चावल आयात करने की मांग कर रहा है। अमेरिका की नई डिमांड सुनने के बाद जापान ने टैरिफ टॉक को फिलहाल रोक दिया। टैरिफ को लेकर अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत करने वाले जापानी अधिकारियों की यात्रा भी फिलहाल रद्द कर दी गई है। अमेरिका की इस नई मांग पर जापान ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे मानने से इनकार कर दिया। हाल फिलहाल के कुछ महीनों में जापान में स्थानीय चावल के दाम बढ़े हैं, इसीलिए अमेरिका सस्ते चावल बेचकर जापान के राइस मार्केट पर अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। चावल पर जापान और अमेरिका के इस विवाद का फायदा भारत को मिल सकता है।
भारत भी जापान को चावल का निर्यात करता है। साल 2024 में जापान को चावल का निर्यात दोगुना तक हो चुका है।